भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और अयोध्या का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। 2024 तक भक्त रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे। बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसी क्रम में रामलला की प्रतिमा के निर्माण के लिए गंडकी नदी से लाई गई 2 शिलाओं का परीक्षण कार्य शुरू हो गया है। अब तक शिलाओं के परीक्षण में 2 शिलाओं के अंदरूनी हिस्से में दरार पड़ने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया और नेपाल से लाई गई 14 टन की दूसरी शिला का भी परीक्षण शुरू हो गया है। ऐसे में अब पत्थरों के कटिंग के बजाय पत्थरों पर घिसाई का काम किया जा रहा है। इसके बाद अगर किसी प्रकार की दरार शिला के कटिंग में मिलती है तो मूर्तिकार इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे और फिर मूर्ति को बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। परीक्षण के बाद एक एक कर रिजेक्ट हो रहे पत्थरों ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पदाधिकारियों का तनाव बढ़ा दिया है। ये कैसा पत्थर कहाँ से आया था? ये पत्थर नेपाल से आएगा, मतलब पत्थर काला और ज़्यादा था, इसके लिए इसको घिसाई किया जा रहा है। तो एक ही पत्थर दिखा, एक पत्थर और कहाँ है? वो पत्थर काट दिया अभी। अच्छा, पत्थर काट दिया। किस लिए काटा गया था? वो मतलब मूर्ति बनाने के काट के अलग रख दिया। तो उन पत्थरों का अभी यूज नहीं हो पा रहा? पता नहीं, मतलब कटिंग हो गया, इसके बाद ये कटिंग हुआ, इसके बाद पता चला। तो अभी तो इसकी घिसाई चल रही है। पहले घिसाई होगी, क्रैक चेक किया जाए इसके बाद। बता दें कि रामलला की मूर्ति बनने में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में रामलला के विग्रह निर्माण में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। काटने के बाद ही पता लग रहा है। कर्नाटक के 6 पत्थर आए, 2 काटे, एक अच्छा निकला, एक अंदर क्रैक निकला है। अबे पेट में क्या पता है, लड़का है कि लड़की? काटा गया है, आज उसकी कल कटाई हो रही है। 8 कटा है, सफाई है उसमें, उसमें एक बड़ी रेखा आ रही है बीचों बीच में, ऐसा लगता है क्रैक है क्या? बिल्कुल ठीक बीच में। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और अयोध्या का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। 2024 तक भक्त रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे। बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसी क्रम में रामलला की प्रतिमा के निर्माण के लिए गंडकी नदी से लाई गई 2 शिलाओं का परीक्षण कार्य शुरू हो गया है। अब तक शिलाओं के परीक्षण में 2 शिलाओं के अंदरूनी हिस्से में दरार पड़ने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया और नेपाल से लाई गई 14 टन की दूसरी शिला का भी परीक्षण शुरू हो गया है। ऐसे में अब पत्थरों के कटिंग के बजाय पत्थरों पर घिसाई का काम किया जा रहा है। इसके बाद अगर किसी प्रकार की दरार शिला के कटिंग में मिलती है तो मूर्तिकार इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे और फिर मूर्ति को बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। परीक्षण के बाद एक एक कर रिजेक्ट हो रहे पत्थरों ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पदाधिकारियों का तनाव बढ़ा दिया है। ये कैसा पत्थर कहाँ से आया था? ये पत्थर नेपाल से आएगा, मतलब पत्थर काला और ज़्यादा था, इसके लिए इसको घिसाई किया जा रहा है। तो एक ही पत्थर दिखा, एक पत्थर और कहाँ है? वो पत्थर काट दिया अभी। अच्छा, पत्थर काट दिया। किस लिए काटा गया था? वो मतलब मूर्ति बनाने के काट के अलग रख दिया। तो उन पत्थरों का अभी यूज नहीं हो पा रहा? पता नहीं, मतलब कटिंग हो गया, इसके बाद ये कटिंग हुआ, इसके बाद पता चला। तो अभी तो इसकी घिसाई चल रही है। पहले घिसाई होगी, क्रैक चेक किया जाए इसके बाद। बता दें कि रामलला की मूर्ति बनने में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में रामलला के विग्रह निर्माण में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। काटने के बाद ही पता लग रहा है। कर्नाटक के 6 पत्थर आए, 2 काटे, एक अच्छा निकला, एक अंदर क्रैक निकला है। अबे पेट में क्या पता है, लड़का है कि लड़की? काटा गया है, आज उसकी कल कटाई हो रही है। 8 कटा है, सफाई है उसमें, उसमें एक बड़ी रेखा आ रही है बीचों बीच में, ऐसा लगता है क्रैक है क्या? बिल्कुल ठीक बीच में।